रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी आप लोगों की आ गई है, जिसमें आपको क्लास 10th प्लस ITI किसी भी देना होगा, और या फिर आप किसी भी बोर्ड से क्लास 10th कंप्लीट किए हो और साथ ही डिप्लोमा में मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड या ऑटोमोबाइल्स या इंजीनियरिंग ट्रेड से आप किसी भी ट्रेड को अगर कंप्लीट किए होंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको यह देखना है कि क्या जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या 6 सेमेस्टर या 3rd ईयर की स्टूडेंट इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ओबीसी के लिए इसकी फ़ीस 500 रुपये है और ST SC के लिए इसकी फ़ीस 250 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स जो होंगी उनकी 250 रुपये है। आफ्टर अपीयर्स द स्टेज 1 फर्स्ट है तो 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा, और ST SC और इनके लिए 250 रुपये इनकी पूरी की पूरी फीस क्या होगी, परीक्षा के बाद इनको वापस कर दी जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम इनकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। CBE आपकी ये है और क्लास 10th में आप पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी जो है वो 9,970 है, मतलब 9,970 वैकेंसी है, जिसमें आप निम्नलिखित को कर सकते हैं। अब आप निम्नलिखित कैटेगरी देख लीजिए, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। पहला आरआरबी अहमदाबाद जो है WR है, इसमें आपको UR के लिए है 233 है, EWS के लिए 33 है और OBC के लिए 130 है। ST SC वालों के लिए 74 है और ST वालों के लिए 37 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 497 है। इसके बाद अब अजमेर आरआरबी, अजमेर का जो है NWR 162 UR के लिए है, EWS के लिए 49 है और OBC के लिए 133 वैकेंसी है, और ST SC वालों के लिए ये 262 तथा ST वालों के लिए 73 वैकेंसी है। टोटल 679 वैकेंसी इसमें है। आपको बेंगलोर की वैकेंसी अभी 0 दिया है, इसका अपडेट आगे चलकर हो जाएगा। आगे है दिया है कि आरआरबी अजमेर में 2 है, एक आरबी अजमेर जो है वो NWR है और एक आरआरबी अजमेर WCR है। एक नॉर्थ के लिए है और एक वेस्ट के लिए है। ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया है। आरआरबी भोपाल जो कि सबसे बढ़िया कैटेगरी माना जाता है, इसके लिए 221 है और EWS के लिए 111 है, OBC के लिए 130 है और ST के लिए 103 है और ST वालों के लिए 153 है। इसके बाद आप आ जाइए, चेन्नई बढ़िया बोर्ड माना जाता है आपका, 155 है UR के लिए, और EWS के लिए जो है उसमें 7 हैं, 41 वैकेंसी है, और OBC के लिए 73 और ST वालों के लिए SC वालों के लिए 56 है और ST वालों के लिए 37 वैकेंसी इसमें भी है। कोलकाता बढ़िया क्षेत्र है, इसमें भी आपको 262 वैकेंसी देखने को मिली है। और मुंबई, इसके बाद आपको आता है मडला तो नहीं, मुंबई में आपकी जो सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है, इसमें सबसे कम वैकेंसी है जो कि 22 वैकेंसी है। आरआरबी मुंबई CR जो है उसमें आपको 376 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरआरबी मुंबई वेस्ट जो है रिक्वायरमेंट में है वो 342 है। मुजफ्फराबाद में जो मुजफ्फरपुर है इसमें 89 है, और पटना में 33 वैकेंसी है, और प्रयागराज में 80 वैकेंसी है, और प्रयागराज 2 में 508 वैकेंसी। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अब की मत छोड़िएगा। आगे इसी तरह आपके रिक्वायरमेंट दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार से पेश किए गए हैं। आप इसका एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपके रेलवे रिक्वायरमेंट है, बोर्ड से हैं जिन्होंने आपको डेटा पारित किया है कि क्या क्या आपके होने चाहिए। इन्होंने दिया है कि डेट ऑफ इंडिकेट नोटिस ऑफ द एम्प्लॉयर्स न्यूज़ 29/3/2025 को इन्होंने न्यूज़ जारी किया है, और इन्होंने बताया है कि पेंडिंग जो डेट इनकी होगी सबमिशन की वो 12/4/2025 होगी। ठीक है, इन्होंने 11 बजे इस डेट को 11/5/2025 को 23:59 आवर्स में इन्होंने कंप्लीटेड डाटा को एक्टिव किया है। इसके बाद इन्होंने भेजा है पोस्ट, इन्होंने लोको पायलट का ELP में दिया है, इन लेवल दिए हैं, लेवल से 7th है, और इनके पैकेज जो है पैकेज दिए गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन लोग का जो भी है डेट है 18 से 30 साल है। इनकी एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, और इतनी फिटनेस भी दिया है। मेडिकल फिटनेस में आपको रिफर करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट बी यूज दैट द फुलफिल्स द पर्सनल या medical stand for the post of ALP candidate who are the fund medically usables for the post shall not be the given in alert होना चाहिए आपका। अगला आरआरबी लेवल्स आपका जो है उसको कंप्लीट होना चाहिए, 12th पास आउट आपका होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट की टोटल है जिसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। और आपको ये देखना जरूरी है कि क्या आप पॉलिटेक्निक, जिस स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 5th और 6th सेमेस्टर में क्या हुआ इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है।
आपको देखिए निम्नलिखित कैटेगरी दी गई है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, आपको छूट भी दिया गया है इसमें। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन होगा, नोटिस आपको जारी कर दी गई है। यहाँ से आप अपने डाटा को कंप्लीट करके देख सकते हैं।